राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वज्रास महिमा पर। आज जो मैं आप सभी के लिए कथा लेके आया हूं वो वृंदावन की एक वास्तविक घटना है। ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 60-70 साल पहले की कथा है और वास्तविक घटना है। ये घटना एक गुरुकुल की है। कथा में आगे बढ़ने से पहले जो भक्तजन नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जल्दी से आगे कथा की ओर बढ़ सकें। ये कथा है एक गुरुकुल की, जहाँ पर एक गुरुजी श्रीमद् भगवद गीता का कथन कर रहे थे। सभी शिष्य सुन रहे थे। गुरुजी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे कि भांडेर वन में भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया चराते हैं। सभी शिष्यों में एक पीछे शिष्य बैठे थे जिनका नाम था भोंदू। भोंदू आप लोग जानते ही होंगे कि किनको कहते हैं। जो ज़्यादा भोले होते हैं उन्हें लोग भोंदू कहते हैं। तो गुरुकुल में भी जो वो सज्जन थे वो बहुत ही भोले थे। वो गुरुकुल की गैया को चराने जाया करते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे और गैया भी चराते थे। तो वे बहुत भोले थे, इसीलिए लोग उन्हें भोंदू भोंदू कहा करते थे और वो गुरुजी भी उन्हें भोंदू ही कहा करते थे। गुरुजी कथा में बता रहे थे कि भगवान भांडेर वन में डेली अपनी गैया चराने जाते थे। तो उस भोंदू को ऐसा लगा कि भगवान आज भी गैया चराने जाते हैं, आज भी गैया चराने डेली आते हैं। उसे ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी 3000-4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसे ऐसा लगा कि भगवान डेली आते हैं ठाकुर जी हमारे और हमें नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि भोंदू भी वहीं जाया करता था अपनी गैया को चराने। उसने सोचा कि कल जब गैया चराने जाऊंगा तो ठाकुर जी से मिलूंगा। अब वो तो बेचारा भोला, उसे क्या पता कि गुरुजी 3000 या 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगले दिन की बात है, जब भोंदू गैया चराने गया तो गैया चराने के लिए जैसे ही भांडेर वन में पहुंचा, गैया तो अपने इधर उधर हो गई चरने के लिए। अब भोंदू बेचारा ठाकुर जी को ढूंढने लगा, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी इस टहनी के नीचे, कभी कहाँ, पूरे जंगल में ढूंढता रहा। ठाकुर जी हमारे इतने भोले कि उस भोंदू की भक्ति को देखकर, उसकी निष्ठा को देखकर, उसका भोलापन देखकर भी ठाकुर जी पहुंच गए अपनी लीला करने। पेड़ के नीचे बैठा था भोंदू थक हार के। उसने देखा कि एकदम ही सामने से एक 16 वर्षीय नवयुवक आ रहा है जिसके कमल नयन, घुंघराले बाल, ऐसी सुगंध आ रही जैसे चंदन की होती है। उसने देखा कि ठाकुर जी। भोंदू ने बोला ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आप आ गए। उसने बोला भोंदू को, ठाकुर जी ने बोला भोंदू को कि हाँ मैं आ गया। ठाकुर जी ने बोला कि हाँ मैं आ गया। फिर भोंदू ने बोला कि आप वही ठाकुर जी हैं ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं। श्याम सुंदर ने बोला कि हाँ मैं वही ठाकुर जी हूँ जिनके बारे में आपके गुरुजी बताते हैं। तो भोंदू बोला कि गुरुजी तो बताते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, पर जितना गुरुजी बताते हैं आप तो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। ठाकुर जी अपनी लीला करने लगे, बोले कि आप बातें ही करते रहोगे कि कुछ खिलाओगे? तो भोंदू बोला आप हमारे साथ खाएंगे, आप हमारे हाथ का खाएंगे। ठाकुर जी ने बोला हाँ। तो जैसे ही ठाकुर जी ने बोला तो भोंदू ने अपना खाना निकाला, 2 रोटी और अचार लेके आया था। भोंदू बहुत कम खाया करता था। तो भोंदू की सारा खाना ठाकुर जी खा गए। तो ठाकुर जी फिर बोले कि हमें तो और खाना है, हमें तो भूख लगी है और। तो भोंदू ने बोला हम तो बहुत कम खाया करते हैं, हमारे पास तो 2 ही रोटी थी, वो आप खा गए, अब और कहाँ से लावे हम। तो ठाकुर जी ने बोला चलो ठीक है, कल जब आप आना तो आप ज़्यादा खाना लेके आना। भोंदू ने ठाकुर जी को कहा ठीक है हम ज़्यादा खाना लेके आएंगे और अपनी गैया लेके आश्रम पहुंच गया। गुरुकुल पहुंच गया। तो ऐसे ही लगातार 3-4 दिन चलता रहा। अब आश्रम से ज़्यादा खाना लेके जाने लगे भोंदू जी। भोंदू ज़्यादा खाना लेके जाने लगे तो एक दिन रसोइये ने गुरुजी को बोल दिया
कि भोंदू जो है 3-4 दिन से ज़्यादा खाना लेके जाता है। पता नहीं किसको खिलाता है किसको नहीं, क्योंकि भोंदू तो बहुत सिर्फ 2 रोटी खाया करते थे, जैसा कि मैंने बताया आपको। गुरुजी ने पूछ लिया भोंदू से कि भोंदू, तुम तो सिर्फ 2 ही रोटी खाते हो दोपहर में, तो इतना खाना क्यों लेके जाते हो? तो भोंदू तो जैसे मैंने बताया बहुत ही सीधे व्यक्ति थे, उन्हें तो लगता था कि भगवान आते हैं और भगवान मिलते थे उनसे डेली। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, जिनकी आप कथा सुनाते हैं ना ठाकुर जी, वह आते हैं वहाँ पर और वह भी हमारे साथ खाना खाते हैं। अब गुरुजी को संशय तो हुआ, तो गुरुजी को ऐसा लगा कि कोई ग्वाला आता होगा मोर मुकुट धारण करके बंसी लेके, और वो खाना खाता होगा। तो गुरुजी ने बोला कि ठाकुर जी आते हैं तेरे साथ कि कोई ग्वाला आता है? उसने कहा नहीं नहीं, ठाकुर जी आते हैं, वह भोजन करते हैं जिनके बारे में आप बताया करते हो। अब कोई और शिष्य बोलता तो गुरुजी को संशय होना लाजमी था, पर भोंदू था वो, जो सीधे व्यक्ति होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोल पाते, और गुरुजी जानते थे कि ये सीधा है, ये झूठ नहीं बोलता। तो गुरुजी ने बोला, आज भी आएंगे तेरे ठाकुर जी? तो उसने बोला कि हाँ, आज भी आएंगे वो ठाकुर जी, वो डेली आते हैं, मेरे से मिलते हैं। तो गुरुजी ने कहा, आज अगर वो आएंगे ना, तो आप उन्हें गुरुकुल लेके आना कि मेरे गुरुजी से मिलने चलो। तो भोंदू ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसे ही वे आएंगे हम गैया चरा के सीधा आपके पास आएंगे। तो खाना लेके भोंदू पहुंच गया भांडेर वन में, जहाँ भगवान मिलते थे डेली उनसे। भोंदू पहुंचा तो भगवान भी पहुंच गए। भगवान पहुंच गए तो जैसे ही भगवान को देखा, भोंदू प्लेट लगाने लगा भगवान के लिए, अचार ले, गुड़ ले, दही ले, और भगवान खाने लगे। तो भगवान को देखते ही भगवान जब खाना खा रहे थे तो भोंदू बोला कि ठाकुर जी, आज आपसे एक विनती करनी है। ठाकुर जी ने बोला, बताओ विनती की क्या बात है इसमें? बोले, हमारे ना गुरुजी आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठाकुर जी ने बोला कि भोंदू देख, तेरी और मेरी दोस्ती है, मैं और किसी से नहीं मिलूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, हमारे गुरु से आपको मिलना पड़ेगा, हमारे गुरु की वजह से तो आप हमें मिले हैं, तो हम तो जानते ही नहीं थे आपको। तो ठाकुर जी ने बोला कि नहीं, मैं ना तेरे गुरुकुल वालों को जानता हूँ, ना तेरे गुरु को जानता हूँ, मैं सिर्फ तुझे जानता हूँ और तेरे से मेरी दोस्ती है, सिर्फ मैं तेरे से ही मिलूंगा। तो उन्होंने, भोंदू इतने में गुस्सा आ गए कि हमारे गुरु से क्यों नहीं मिलोगे, हमारे गुरु ने ही मार्ग दिखाया आपसे मिलने का, आप हमारे गुरु से नहीं मिलोगे। उसने भगवान से निवाला छीन लिया और प्लेट भी छीन ली कि अगर तुम गुरु जी से नहीं मिलोगे तो ये भी तो गुरु जी का ही है, तो इसे भी क्यों खा रहे हो? भोंदू उठ के जाने लगा। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे भोंदू, कहाँ जा रहा है तू? हमारे दर्शन के लिए तो लोग 1000-1000 साल तपस्या करते हैं। फिर भोंदू ने पीछे मुड़ के बोला, तो इसका मतलब ये है ना कि मेरे को अपने गुरु के चरण छूने से, चरण में माथा टेकने से मुझे उन 1000 सालों का फल मिल गया, तभी तो आप मुझे मिले। अब ठाकुर जी इस बात पे हंसने लगे कि हमारे गुरु जी, भोंदू बोला ठाकुर जी से कि हमारे गुरु के चरणों में सिर्फ माथा टेकने से मुझे उन 1000 सालों का तपस्या का फल मिल गया, जिससे मुझे आप मिल गए, और आप हमारे गुरु से नहीं मिलोगे, तो ये तो गलत बात हुई। अब ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, और भक्त की निष्ठा के आगे ठाकुर जी को झुकना ही पड़ता है, आप सभी भक्त जानते हैं बंधुओं। ठाकुर जी ने बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे गुरु जी से मिलने। ठीक है, तो भगवान उसकी कमर पे चढ़ गए कि चल, जहाँ लेके चलेगा वहाँ चलूँगा, जहाँ जिससे मिलवाएगा उससे मिलूँगा। अब उधर गुरुकुल में गुरुजी बहुत ही प्रतीक्षा कर रहे थे भोंदू की। क्यों? क्योंकि भोंदू जो है बहुत सरल था, वो झूठ नहीं बोल सकता था। अगर उसने बोला है कि ठाकुर जी मिलने आते हैं, तो गुरुजी को संशय तो नहीं था कि ठाकुर जी मिलने नहीं आते होंगे। वो भोला था, और हम सभी जानते हैं कि भगवान जो है भोले की ही भक्ति पर जल्दी से रीझते हैं। जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना कि है कि नहीं है, उनकी भक्ति पे नहीं रीझते भगवान। हम सभी लोग ऐसे ही हैं, इसमें मैं खुद को भी कहूँगा, हम बहुत दिमाग लगाते हैं, भगवान की भक्ति में दिमाग नहीं लगाया जाता। गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी ने दूर से देखा, हजारों लाखों गायें आ रही हैं,
बीच में बोंदू और उसकी कमर पे पीछे हमारे ठाकुर जी। जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी देखते ही मूर्छित हो गए ठाकुर जी को। जब मूर्छा टूटी तो पहले ठाकुर जी के चरण नहीं पखारे, पहले बोंदू के चरण पखारे गुरुजी ने कि बोंदू तेरी भक्ति से रीझ के ये ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी बोले, बोंदू मैं तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूँ, तेरी इतनी सरलता इतनी सहजता को देख के हमारे ठाकुर जी रीझ गए और तेरे ही कारण मेरे को मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो भक्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये कथा आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अनेक कथाओं के लिए कृपया आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जिनको अच्छी लगे ना वो कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।